हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये अभी तक जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा किया है और पहला जो चैप्टर था उसके सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके सॉल्व किया है। आगे जो दिया है चैप्टर प्रश्नावली 1.2, इसमें कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, चलिए समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड, देखिए गुणनखंड क्या होता है, पहले गुणनखंड समझते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है, देखिए दो शब्द से मिलकर बना है गुणन और खंड। गुणन और खंड मतलब क्या है, किसी संख्या को गुणे के रूप में खंड करना, खंड करना। खंड करने का मतलब तोड़ना, गुणे के रूप में तोड़ देना, यही क्या है गुणनखंड। जैसे गुणनखंड तो देखिए क्या है, जैसे 12 है तो 12 को हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 दूना 4 तियां 12। इस तरह से तोड़ना क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो इसी प्रकार से अभाज्य जो होता है ये अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। देखिए जब आप गुणनखंड करोगे तो उनमें जितने भी संख्याएं मिलेंगी, जैसे देखिए हमने 12 का किया, 12 का गुणनखंड जब किया तो यहाँ पे मिला 2 छक 12, 2 से किया 2 तियां 6 और 3 से किया 3। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ संख्या जो मिला है ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये जो संख्याएं मिलेगी यहाँ इसमें जो भी संख्याएं मिलेगी वो अभाज्य संख्या होगी। ये संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्या होगा। इसलिए इस प्रकार से किए गए जो भी गुणन के खंड होंगे उनको क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। ठीक है, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब इस प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से देखिए इनमें प्रत्येक संख्या जो है वो क्या कैसा मिल रहा है, वो प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या मिल रहा है। कौन सा संख्या मिल रहा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं से जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन बोला है ये पहला क्वेश्चन बोला है कि 140 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 140 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 140 जो है तो इसका देखिए ये कटेगा, देखिए 2 से अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो है ये अभाज्य संख्याओं से कटता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो है क्या होता है, अभाज्य संख्याओं से ही काटा जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से क्यों काटा जाता है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड को काटा जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 उसके बाद 3। ठीक है, 2 है और 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, उसके बाद 11 13 17 19, इस तरह से 23। इस तरह से जो संख्याएं मिलेगी वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। 2 के पहले जो 1 है, 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, 1 को ना तो भाज्य बोलेंगे ना ही अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद 3, 4 जो होता है वो 4 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 4 भाज्य संख्या होता है। क्योंकि 4 देखिए 4 क्या है, 4 किसी से कट रहा है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी कट जाए। तो देखिए 4 क्या है, 4 2 से कट रहा है, इसलिए क्या है, 4 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमने अभाज्य संख्याओं में 4 को नहीं रखा। ठीक है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 9 भी देखिए 3 से कट रहा है, इसलिए 9 भी नहीं लिखे हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, बाकी किसी से नहीं कटती हैं। तो देखिए 140 जो दिया है, 140 को हम जब 2 से काटेंगे, पहली अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे तो देखिए 2 7 14 और यहाँ 0 बच गया। ठीक है, मतलब 0 हम उतार लेंगे, 2 7 14 और 2 जगह 0। ठीक है, इस प्रकार से काटते जाएंगे, 2 तियां 6, 1 बचा, बगल में ये हो जाएगा 10, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये किससे कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो देखिए लास्ट में क्या है, अब 3 से देखेंगे। ठीक है, ये किससे
देखिए अब क्या है, ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में अब क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, लास्ट में 5 आ गया। और जब किसी भी संख्या के आखिरी में 5 हो, मतलब विषम संख्याएं हो, तो विषम संख्याएं होंगी तो 2 से नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे, तो हम अगला नंबर लेंगे 3। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो देख रहे हैं 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से क्या रूल होता है, 3 से रूल होता है कि जो भी संख्याएं दिए हैं, ठीक है, जो भी संख्याएं दिए हैं वो उनको क्या करो, उनको जोड़ लो। ठीक है, इनको जोड़ लोगे। ठीक है, 3 और 5 को जोड़ लोगे। 3 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 देखिए, क्या 8 3 से कट रहा है? 8 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, जब 8 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 35 भी 3 से नहीं कटेगा। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से हम नहीं काटेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 से देख लेंगे। 5 से कट रहा है, हाँ 5 से कट रहा है। क्यों कट रहा है? देखिए 5 का क्या रूल होता है, 5 का रूल जो होता है कि 5 जो है किसी भी संख्या के अगर आखिरी में 0 और 5 मिल जाए, किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 0 और 5 मिल रहा है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 5 है लास्ट में, इसलिए 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35। ठीक है, अब जो 7 है, 7 क्या खुद अभाज्य संख्या है। 7 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 को 7 से काट देंगे, 7। इस प्रकार से जो ये संख्या मिला है, ये संख्या देखिए अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। 2 5 7 ये क्या है, 2 5 7 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, अभाज्य गुणनखंड मिल गया। किसका? 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्याएं जो है 140 के गुणनखंड क्या हो गए, 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 5 गुणे 7। समझाया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 156। ठीक है, तो 156 को हम क्या करेंगे, 156 का गुणनखंड करेंगे किससे, अभाज्य संख्या से। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम यहाँ किनारे नहीं लिख दे रहे हैं, देखिए अभाज्य संख्या यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 हो गया पहला, 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, इस तरह से अभाज्य संख्या लिख देंगे। ठीक है, इनमें जो भी संख्या लिखा गया किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए 256 देते हैं, 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, काटने का मतलब भाग देना होता है। ठीक है, 156 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 7 14, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 16, यहाँ 1 बचा है तो ये 6 मिला करके 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, फिर देखिए ये 2 से कटेगा, क्योंकि आखिरी में 8 है। जब तक आखिरी में सम संख्या मिलेगा तब तक वो 2 से कटेगा। ठीक है, चलिए 2 से काटते हैं, 2 3 6, 1 बचा है, बगल में 8 है तो 18 हो जाएगा, 2 9 18। देखिए अब आखिरी में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे, तब देखते हैं अगला जो अभाज्य संख्या, पहले 2 से काटे, फिर अभाज्य संख्या है 3। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देख रहे हैं 39 है। ठीक है, 39 क्या है, 39 मतलब 3 + 9, ये क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब 12 3 से कट रहा है, हाँ 12 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 12 अगर ऐसे भी नहीं पता है कि 12 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो एक इसको भी जोड़ लो, 1 + 3 बराबर 1 + 2 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 1 + 2 बराबर 3। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 से तो खुद कट रहा है, 3 3 से कट रहा है। ठीक है, जब 3 से 3 कट रहा है तो 3 से 12 भी कटेगा, 3 से 39 भी कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 से काट लेंगे, 3 का जब काटेंगे तो 13 3 39 होता है। 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है देखिए, अब ये जो संख्या मिला है, ये संख्या खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये संख्या जो है अब किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अगला जो संख्या काटेंगे, ये 13 काटेंगे, वो खुद 13 से काट देंगे। तो इस प्रकार देखिए 156 का जो गुणनखंड निकलेगा, तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा वो आपका निकलेगा, देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड है। समझा है? चलिए अगला जो दिया है 3825 दिया है। ठीक है, 3825 दिया है। ठीक है, 3825 का हम गुणनखंड करते हैं।
चलिए देखिए 3825 का जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए लास्ट में क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 है, पहले हम देख लेते हैं। ये तो 5 जो है 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि क्या है 5 जो है विषम संख्या है। जब तक विषम संख्या लास्ट में रहेगा तब तक 2 से नहीं कटेगा। तो क्या है कि जैसे जिसके लास्ट में 5 है इसका मतलब वो 5 से तो कटेगा ही, लेकिन उसके पहले जो 3 है उससे भी कट सकता है। जैसे देखिए 15 है, ठीक है। 15 देखिए लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 से तो कटेगा ही, लेकिन ये 5 अगर लास्ट में तो 3 से भी कटने की चांस होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 5 से ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देख लेते हैं 3 + 8 + 2 + 5, ठीक है। ये जो 3825 है 3825 ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे इनको। जब जोड़ेंगे तो 8 3 11 11 2 13 13 5 18 इसका योग कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। जब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो देखिए 3 + 8 + 2 + 5 जब जोड़ेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। 18 आएगा तो 18 क्या है 3 से विभाजित है, मतलब 3 से कट रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है अगर ये 18 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको भी जोड़ सकते हैं फिर 1 + 8। अब 1 + 8 कितना होगा 9 होगा। तो 9 भी तो 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9 और 3 6 18। तो जब 3 से ये कट रहा है 3 से ये कट रहा है तो इसका मतलब पूरा 3825 भी 3 से कटेगा, समझ में। चलिए तो 2 से नहीं कट रहा है 3 से काटेंगे, ठीक। 3 से जब काटेंगे 3 एकम 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 8 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, बचेगा 2, बगल का 2 2 2 22 हो जाएगा। उसके बाद 3 7 21 बचा यहाँ पे 1, ठीक है। बगल का 5 3 5 15, ठीक है। अब देखिए 1275 आ गया। क्या ये भी 3 से कट रहा है, चलिए देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 1275 जब करेंगे तो 1 + 2 + 7 + 7 5 12 हो गया, 7 5 12 2 14 1 15, कितना है 15, ठीक है। 15 तो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। अगर नहीं पता है फिर वैसे कर लीजिए 1 + 5 = 6, 6 मतलब 3 से कट रहा है, 3 × 6, ठीक है। 3 5 15 कट रहा है, तो इसका मतलब 1275 भी 3 से कटेगा। 3 से कट रहा है 6 और 15 भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है 1275 भी 3 से कटेगा। और यहाँ पर भाग देंगे 3 का 12 में भाग जाएगा, 3 4 12 बचा यहाँ पर कुछ नहीं, बगल का 7 है 3 × 6, ये यहाँ पे 3 5 15, ठीक है। अब इस तरह से भाग देते जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 42 425 आया है। क्या 425 भी 3 से कटेगा, तो देखते हैं 4 + 2 + 5, ठीक है। 4 2 6 5 11 आ गया, ठीक है। 11 जो है 3 से नहीं कटेगा और 11 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, इसलिए जो है 425 3 से नहीं कटेगा। तो हम अगला जो संख्या है 5 है, इससे हम काटेंगे। ये जो है 5 से काटेंगे तो 5 8 40, यहाँ पर बचा 2, ठीक है। 2 25 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 5 से हम काटेंगे क्योंकि 5 से भी कटेगा, जब तक लास्ट में 0 5 रहेगा तब तक 5 से कटेगा, ठीक है। अब काटते हैं तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 3 5 7 28, ये देखिए 17 आया, 17 से कटेगा, 17 का एकम 17, क्यों क्योंकि 17 खुद एक क्या है अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से जो ये संख्या मिलेगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 3825 का गुणनखंड 3 3 5 7 5 और 17, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये होगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड, समझ में। तो इस प्रकार से 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये संख्याएं देखिए अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से 3825 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13 और 140 का जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 × 2 × 5 × 7। चलिए अगला जो दिया है 5005 का देखते हैं। 5005 का जो गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये देखिए ये संख्या के लास्ट में है 5, मतलब क्या है 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये संख्या 2 से नहीं कटेगा, आप किससे कटेगा आगे देखते हैं।
3 से कटने का, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 3 से जब देखते हैं तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 का 0 जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा। तो सिर्फ इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ लो, 5 गुना 10, ठीक है। जो संख्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। क्या 10 3 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है 5005 जो है ये 3 से नहीं कटेगा। आगे जो संख्या है वो है 5। देखिए 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है इसके आखिरी में आ रहा है, ठीक। 5005 में आखिरी में क्या आ रहा है? 5। जब किसी संख्या के आखिरी में 5 आएगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है इसलिए ये संख्या 5 से कट जाएगी। देखते हैं 5 से इसको काटेंगे, ठीक। तो 5 एकम 5, ये देखिए 0 है तो जितनी बार 0 है उतार लेंगे, उसके बाद 5 एकम, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसमें भाग देंगे तो आप देखिए आखिरी में 1 आ गया, ठीक है। तो जो 1 आया है वो भी 5 से अब नहीं कटेगा, ठीक है। 0 होता तो कट जाता, 5 होता तब भी कट जाता, लेकिन यहाँ 1 है, 1 नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 1001 किससे कटेगा? तो देखिए ये हम देख चुके हैं 2 और 3 5 तक। अब ऐसा नहीं कि फिर बैक आएंगे तो 3 से फिर देखेंगे, फिर 2 से देखेंगे, ऐसा नहीं है। जब कटना होता तो पहले से कट जाता। अगर ये 3 या 2 से कटना होता तो पहले से कट जाता, है ना। अब नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब जो भी कटेगा आगे वाले संख्या से कटेगा। चलिए देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 का रूल क्या होता है? 7 से विभाजित होने का रूल होता है, अगर किसी संख्या को देखना कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 1001 है तो 1001 को क्या करेंगे? इसमें से आखिरी संख्या को गायब कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ बचेगा, जब आखिरी संख्या निकाल देंगे बचेगा 100, ठीक है। जब आखिरी संख्या ये संख्या निकाल देंगे तो बचेगा 100, और जो भी संख्या निकालोगे उसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जो संख्या इसमें से हटाओगे, जैसे इसमें से आखिरी अंक निकाल दोगे, तो जब आखिरी अंक निकालोगे बचेगा आपका 100। तो जो संख्या निकाले हो, 1 निकाले हो इसमें से, और उसी संख्या में 2 का गुणा कर देना है, ठीक है। ये जब 2 का गुणा करोगे 2 आएगा, ठीक है। जो संख्या आया है 2 का गुणा करने के बाद उसको इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। जब माइनस करोगे तो देखिए 100 में से 2 जाएगा, 98 आएगा, ठीक है। 98 जो है ये आपका 7 से कट जाएगा, ठीक है। अगर ये जो संख्या मिल रही है, ये संख्या अगर 7 से कट रही है तो पूरा मतलब समझ जाइए कि ये संख्या भी 7 से कटेगा। अगर ये संख्या 7 से नहीं कट रही है तो वो 7 से नहीं कटेगा। अगर संख्या और भी बड़ी होती, ठीक है, और भी बड़ी संख्या होती तो हम फिर भी उसको इसी प्रकार से करते, ठीक है। हर बार क्या करते, ये लास्ट वाला संख्या हटाते और उसका 2 गुना करके बचे वाले संख्या से बार बार हम घटाया करते, और जो लास्ट में जो संख्या छोटी हो जाती तो उसको देखते कि हाँ वो 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये देखिए 14 से कट रहा है, 14 से 98 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 7 से कट रहा है तो इसको 7 से काटेंगे। जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 10 में जब भाग देंगे 7 का तो 1 बार जाएगा, उसके बाद बचेगा 3, यहाँ 30 हो जाएगा इसका 0, 7 चौक 28, ठीक है। 28, 2 यहाँ बचेगा, 2 और 1 21 हो जाएगा, 7 3 21, 143 आ गया। जब 143 आया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 143 है ये अब 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से क्यों नहीं कटेगा देख लीजिए, फिर वैसे करके देख लीजिए। 3 को गायब करिए तो आएगा 14, और जब जिसको गायब किया उसका 2 गुना करिए आएगा 6, तो 14 में से 6 जाएगा 8, 7 से नहीं कटता, इसलिए ये 143 जो है वो संख्या कभी भी 7 से नहीं कटेगी। तो इस प्रकार से ये किससे कटेगी? तो 11 का नियम होता है, ठीक है। तो 11 से देखिए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 11 का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जैसे 143 है, इसमें जो विषम स्थान वाले संख्याएं हैं, जो विषम स्थान पे जो अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं, और जो सम स्थान पे हैं उनको जोड़ लेते हैं। जैसे जो 1 3 5 7 9 इस इतने स्थान पर है, मतलब देखिए ये पहले स्थान पर है, दूसरे ये तीसरे स्थान पर। तो इस प्रकार से 1 3 5 7 9 को एक साथ जोड़ लेते हैं, और जो 2 4 6 8 इस स्थान पे है, मतलब देखिए दूसरा, इसके बाद और कोई नंबर होता है, चौथा 5वां 6वां, तो 1
3 को और 5 को इस तरह वाले प्लेस वाले जो इस प्लेस पर होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, और 2 4 6 ठीक है इस स्थान वाले नंबरों को आपस में जोड़ लेते हैं। उसके बाद दोनों का योग, दोनों को जोड़ने के बाद जैसे देखिए 1 और 3 को जोड़े हैं 4 आया, ठीक है, और यहाँ 2 के बाद चौथे वाले स्थान पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये भी 4 है, ठीक है। 4 जोड़ेंगे, 4 और 4 दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 0। क्या आएगा? 0। अगर वो वाले प्लेस का जो नंबर है और इवन वाले प्लेस का जो नंबर है, ऑड वाले प्लेस का जो नंबर है उनको जोड़ेंगे और इवन प्लेस वाले नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ करके अगर उनको माइनस कर देंगे, उनका अंतर निकालेंगे, इन सभी संख्याओं का अंतर निकाल देंगे, दोनों के जो योग आएंगे उनका अंतर जो होगा, देखिए इन दोनों का योग आया 4 और इसका जो योग है वो भी 4 है, और इन दोनों का योग जब घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, वो संख्या अगर 11 से कट रही है तो ये संख्या जो है वो पूरा 11 से कट जाएगा, ये संख्या पूरा 11 से कट जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ से जब घटाएंगे 0 आया, 0 का मतलब 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ बचा 3 और बच गया 3, तो 33 हो गया, 11 3 33, ठीक है। अब देखिए आखिरी में क्या प्राप्त हुआ? 13 प्राप्त हुआ। तो ये जो 13 है, अब हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 5005 का अभाज्य जो गुणनखंड होगा 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हुआ कितने का? 5005 का। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, 7429 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए 5005 तक का निकल गया, आगे जो दिया है आपका 7429, ठीक है। 7429 को देखते हैं किससे कटेगा, तो देखते हैं 7429 में लास्ट में 9 है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 5 से देखने के लिए 5 से लास्ट में 05 होना चाहिए, 05 भी नहीं है, इसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। आगे देखते हैं 7 से कटने का, तो 7 से देखिए 74 229, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, तो ये हटाएंगे तो 7, जब हटाएंगे तो 742 आ जाएगा, और 742 और इसका 2 गुना करेंगे, 9 × 18, ठीक है, 9 का 2 में गुणा 18 आ जाएगा, तो 18 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से 8 तो जाएगा नहीं, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 से 1 गया 2, ठीक है, और यहाँ बचा 7, ठीक है, 724 आएगा। उसके बाद फिर लास्ट वाला गायब करेंगे, ठीक, जब लास्ट वाला गायब करेंगे तो 72 बचेगा, 72, उसके बाद 72 बचेगा, और 72 में 4 × 2 करेंगे, ठीक है, इसमें जब 4 × 2 करेंगे 8 आएगा, 72, ठीक है। 72 में से जब ये 8 घटाएंगे तो आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 64, ठीक है। 64 देखिए 7 का भाग अगर करेंगे 64 में तो नहीं कटेगा, ठीक है, 7 9 63, तभी एक शेष बच जाएगा, इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 11 देख लेते हैं, तो 11 देखते हैं, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 और 8 बचा, 66 8 बचा, तो 11 7 77 5 बचा, और यहाँ हो जाएगा 59। तो इस प्रकार से 11 5 55 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 13 देख लेते हैं, 13 का देखिए 13 6 78, ठीक है, 13 5 65, 13 5 65, देखिए 7 74 29 में जब करेंगे तो 13 से भाग देंगे, 13 5 65 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 9, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2, 13 7 91, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा बगल का 9, ठीक है। 13 का एक बार भाग जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका शेष, कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो शेष आपका बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 17 आती है, ठीक है। 17 से देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 17 से कटने का 17 से चेक कर लेते हैं, 74 229, 17 चौक के 68 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 14 में से 8 गया 6, ठीक है, उसके बाद यहाँ बचेगा 0, बन जाएगा 62, 17 3 51, ठीक है, बचेगा 1 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ का बगल का 9, 17 7 119 कट गया, ठीक है, 17 से कटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 17 से काटेंगे,
17 का जब भाग देंगे कितना आ गया 437। ठीक है, लिख देंगे। अब देखते हैं जब 17 के पहले किसी भी संख्या से नहीं कटा तो अब पीछे जाने की कोई जरूरत है नहीं, 17 के आगे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर 17 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, तो 17 से देखने के लिए देखिए 17 का जब भाग देंगे 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 97। तो 17 का 97 में भाग नहीं जाएगा। 17 छक्का 102, 17 पचे 85, इसमें 97 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 17 से नहीं कटेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला 19 से भाग देते हैं। 437 में जब 19 से भाग देंगे तो 19 का जब भाग देंगे तो 19 दूना 38 होता है, बचा 5। ठीक है, बगल का 7। ठीक, 19 तिया 57। ठीक है, देखिए कितना आया 23 आया। तो जब भाग देंगे 19 से तो आ जाएगा 23। ठीक है, आगे देखिए अब 23 जो है ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसलिए 23 से भाग देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट भाग देंगे तो 23 का एक बार भाग जाएगा, 23 एकम 23। इस प्रकार से देखिए ये भी संख्या जो मिला है ये क्या मिला है, अभाज्य संख्या मिला है। तो लिखोगे अभाज्य गुणनखंड किसका, अभाज्य गुणनखंड किसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है आपका 7429 का। कितना आया 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड को हल किया जाता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संख्याएं जो यहाँ पर मिलेंगी, ये जो संख्याएं मिलेंगी ये संख्याएं अभाज्य मिलेंगी, इसलिए इसे अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है।